ऐसे है तो हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। किस चीज़ का देश है? हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। हमारे भारत में हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार आ ही जाता है। हर महीने में देखिए आपको कोई ना कोई त्यौहार मिलेगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को छठ पूजा के बारे में। चलिए नियम इसके जानते हैं, मतलब कि इसका फैक्ट 1 जानते हैं। तो सबसे पहले कौन मनाया था छठी मैया को? पूजा कौन किया था? तो देव माता आदिति ने। सबसे पहले देव माता आदिति ने छठी मैया का क्या किया था? पूजन किया था। घर के आंगन में देखिए आप, चलिए आदिति के बाद कौन किया था? माता सीता ने। आगे चलते हैं हम लोग। घर के आंगन में कोसी भरना और घाट पर उगते हुए और डूबते हुए सूरज को अर्घ देना से। देखिए हम लोग उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को अर्घ दे देना ही छठ व्रत है। नहीं, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को देने के बाद भी हमारी माताएं घर में कोसी भरती हैं। 3 ईख या 5 ईख या 7 ईख या 11 फुट ईख होना चाहिए। फुट ईख होना चाहिए, तभी क्या कर जाती हैं? वो कोसी भर सकती हैं। आगे हम लोग चलेंगे कि इसमें क्या प्रयोग होता है क्या नहीं। देखिए चीनी का उपयोग नहीं होता है। माता जो छठ मैया की पूजा होता है उनमें माताएं हमारे घर की स्त्रियां उसमें चीनी का प्रयोग नहीं करती हैं। किस चीज़ में? तो छठी मैया के प्रसाद बनाने में उसमें चीनी का प्रयोग नहीं होता है, गुड़ का प्रयोग होता है। गुड़ का मतलब मीठा का प्रयोग होता है। मीठा और दूध का प्रयोग होता है, जो हमारे खस्ता और ठेकुआ जो भी बनता है उसमें। अब चलिए, सूर्य के साथ साथ केवल सूर्य भगवान का पूजा नहीं होता है छठ के व्रत में। सूर्य के साथ साथ उनकी जो पत्नी हैं उषा और प्रत्युषा। अब देखिए उषा और प्रत्युषा मैं क्यों कहा? क्योंकि सूर्य की 2 पत्नी हैं, उषा और प्रत्युषा, दोनों की पूजा होती छठ व्रत में। देखिए सवेरे सवेरे जब सूर्य किरण फूटता है तो उषा काल, जब वो ढल जाता है तो प्रत्युषा काल। मतलब कि सूर्य छठ मैया का जो पूजा होता है सूर्य देव के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियों का भी पूजा हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। यह त्यौहार जो होता है 36 घंटा का होता है। हमारा त्यौहार 36 घंटा का कौन सा त्यौहार है? छठ पूजा। क्यों कहते हैं? देखिए ऐसे तो हमारे भारत में सबसे लंबे समय या सबसे लंबे ज़्यादा देर का पूरे भारत में मनाया जाता है क्या? तो वो होता है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी 12 या 24 घंटा का ही मान सकते हैं, 24 घंटा। लेकिन हम लोग का छठ का व्रत जो होता है 36 घंटा, 12 तिहाई 36 घंटा का हम लोग क्या होता है? ये छठ व्रत होता है। मतलब कि सबसे लंबा व्रत के रूप में भी हम छठ को कह सकते हैं। अब देखिए पुराने समय में जैसा सिस्टम चल रहा था आज भी हम लोग उसी सिस्टम पे काम करते हैं। क्या? आज भी हम लोग उसी सिस्टम पे काम करते हैं। पुराने समय आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जैसे छठी मैया का व्रत होता था, हजारों वर्ष पहले जैसे देवी माताएं जो भी हैं 4000, 5000, 6000, 10000 वर्ष पहले जैसे पूजा होता था छठी मैया का, वैसे ही आज भी नियम और साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी जो पूजा होता है वैसे ही आज भी पूजा होता है, मिट्टी के बर्तन या पीतल के बर्तन में। अब देखिए व्रतधारी अपनी बहंगी से क्या चलता है? सूर्य उगते हैं, हाँ, बहंगी से आगे नहीं चलती हैं। देखिएगा छठी मैया का दौरा पहले जाता है और उनकी माताएं पीछे जाती हैं जो छठ पूजा करती हैं। कभी भी माताएं आगे नहीं बहंगी पीछे नहीं जाता है। बहंगी आगे, माताएं उससे 2-4 कदम पीछे जाएंगी। ये केवल छठ पूजा में ही होता है, ऐसा और पूजा में नहीं होता है। क्योंकि माताएं पूजा करती हैं और कोई सामान लाना होता है
तो कोई व्यक्ति या कोई घर का पुरुष जाके चाहे बच्चा जाके लेके चला आता है। लेकिन छठी मैया में ऐसा नहीं होता है, पहले बहंगी उसके पीछे माता है, उसके पीछे बढ़ती। मतलब अब देखिए छठधारी को जमीन पे ही सोना होता है, हम चाहे कितनों अमीर क्यों ना हो। छठ व्रती जब हम छठ की पूजा करेंगे तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी जमीन पे ही चादर डाल के या सफ़ेदी डाल के सोते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे चलते हैं हम लोग। नहाए खाए के बाद देखिए, नहाए खाए हमारा एक दिन हो गया, उसके बाद होता है अगला दिन खरना, जिसको प्रसाद बनाया जाता है जिस दिन। अब खरना को लोहांडा या छोटी छठ भी कहा जाता है। खरना को क्या कहा जाता है? लोहांडा या छोटी छठ। अब देखिए हम लोग के पास लोहांडा नहीं कहा जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा होता है, ठीक है। कहीं कहीं उसको छोटी छठ कहता है लोग, जिनको हम क्या कहते हैं? खरना कहते हैं। कहीं कहीं लोहांडा भी कहता है लोग। अलग अलग राज्य का अलग अलग भाषा, अलग अलग सिस्टम, लेकिन त्यौहार करते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं इसमें आगे कि बिना कद्दू के खाए व्रत धारण नहीं हो पाएगा। इसमें दुनिया में हजारों लाखों सब्जियां हैं, लेकिन इसमें एक कद्दू का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कद्दू के व्रती व्रत धारण नहीं कर सकती हैं। मतलब कद्दू के मतलब लौका, बिना लौकी के ये व्रत धारण नहीं कर सकती हैं। गांव में हम लोग लौका लौकी सब कहते रहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे वैज्ञानिक क्या कहता है? छठ के व्रत को वैज्ञानिक क्या कहता है? वैज्ञानिक तर्ज कहता है कि छठ का जो व्रत है ये सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण को खत्म कर देता है। मतलब क्या, कम कर देता है। जैसे जिस दिन हमारे जो छठ पूजा जो होता है उस दिन सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है हम लोग को नुकसान पहुंचाने आता है, लेकिन छठ व्रती उनको अर्घ्य दे के पूजा पाठ करके उस अल्ट्रावायलेट किरण को ही प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसलिए हमारे देशवासी को एवं पूरे विश्ववासी को छठ व्रती को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम सब अल्ट्रावायलेट किरण से बच पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। छठ व्रत जो होता है कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसलिए षष्ठी माने 6, तो 6 माने छठ, छठ पूजा इसलिए कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा महत्व होता है क्या चीज़ का? तो सूप का। देखिए छठ व्रत में सबसे बड़ा महत्व हम लोग सूप को ही देते हैं। क्यों देते हैं? सूप को इसलिए देते हैं कि सूप जो होता है बांस का बना होता है, शुद्ध होता है, और नहीं तो पीतल का। तो पीतल का सबसे बड़ा हम लोग का कारखाना है बनारस में, वाराणसी जिसको कहते हैं। तो वाराणसी से ही पीतल का जो सूप होता है वो निकल के आता है। तभी हम लोग छठ व्रती उस पीतल से हम लोग क्या कर सकते हैं? पूजा पाठ